बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आप परेशान हैं कि मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, मेरा पासपोर्ट की डेट ख़त्म हो गई है, अब मैं कैसे नया बनवाऊँगा, कैसे मैं इसको रिन्यूअल कराऊँगा, कैसे मैं ऑनलाइन करवाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ गाइड करने वाला हूँ कि आपको कैसे कहाँ जाना है, आपका कितना खर्चा आएगा, आपको कितनी तारीख को अपॉइंटमेंट मिल सकता है, आपको कहाँ पर जाकर क्या करना होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस आप कहीं पर भी मत जाइए, मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो गाइस अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना पासपोर्ट ले लेना है, आपको अपना अकामा ले लेना है और आपको किसी भी स्टूडियो में जहाँ पर फ़ोटो खींची जाती है वहाँ पर केरला वाले लोग होते हैं, केरला के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपॉइंटमेंट लेते हैं एम्बेसी के थ्रू। तो आपको वहाँ पर चले जाना है पासपोर्ट लेकर और मतलब जो है अपना अकामा लेकर, और उसके बाद वहाँ पर आप एक फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो का चार्ज वो कुछ लेंगे, जो भी लगता है वो लेंगे, और उसके बाद आपसे 50 रियाल चार्ज लेंगे ऑनलाइन करने का। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पहले भी ले ले या फिर हो सकता है आपसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद ले, लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं मुझसे पहले ही ले लिया था 50 रियाल, और मुझे क्या किया था, मेरा 50 रियाल लेने के बाद वो जो रिसिप्ट होता है वो दे दिया था मुझे, और उसके बाद मुझे मेरा पासपोर्ट दे दिया था, मेरा अकामा दे दिया था, उसकी फ़ोटो कॉपी उसका जीरोक्स अपने पास रख लिया था। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे अपना एड्रेस चेंज कराना था, तो एड्रेस चेंज कराने के लिए मैंने फिर बाद में उन लोगों को व्हाट्सअप किया था, मैसेज किया था कि आप मेरा एड्रेस चेंज कर दो। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या इसका कोई अलग से चार्ज लगेगा, तो उन लोगों ने कहा नहीं, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, उसी चार्ज में आपका काम हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि मेरा एड्रेस चेंज कर दो, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप अपना एड्रेस प्रूफ भेजो, यानी आधार कार्ड भेजो। तो मैंने अपना आधार कार्ड उनको व्हाट्सअप के थ्रू भेजा और उसमें बता दिया कि ये पिन कोड है, ये एड्रेस है, और ये मेरा जो है पुलिस स्टेशन है, और ये मेरे घर का फ़ोन नंबर है, मेरे अब्बू का फ़ोन नंबर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उनको वहाँ पर देनी पड़ती है। आप ये ध्यान में रखिएगा जब भी ऑनलाइन कराने जाइएगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आपको 2 एड्रेस प्रूफ देने होते हैं, 2 फ़ोन नंबर देने होते हैं। तो एक एड्रेस प्रूफ आपको अपने इंडिया का देना होता है जहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, वहाँ के आपका एक पुलिस स्टेशन होता है, जो थाना होता है, वहाँ का आपको एड्रेस देना होता है। उसके बाद वहाँ का पिन नंबर देना होता है, और उसके बाद वहाँ घर का आपको जो भी आपके घर पे मौजूद है वहाँ का एक कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है आपको। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर देनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा एड्रेस प्रूफ जो देना होता है वो सऊदी का देना होता है, कि जिस एड्रेस प्रूफ पर आपका बाई पोस्ट पासपोर्ट आएगा रिन्यूअल होकर, उसका एड्रेस आपको देना पड़ता है। यानी अगर आप जिस जगह रूम पर रह रहे हो तो उसके आसपास जो भी दुकान है, जो भी इशारा है, जो भी एरिया है, उसका आप एड्रेस दे सकते हो। और यहाँ पर आपको एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, दूसरा एक और कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपके रेफरेंस के तौर पर, वो एक कॉन्टैक्ट नंबर और देना होगा। यानी 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देने होते हैं और एड्रेस देना होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप जब भी ऑनलाइन कराने जाते हो, इतनी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, आपसे पूछी जाती हैं। फिर कम से कम 1 हफ़्ते के बाद आपको आपके व्हाट्सएप पे या फिर आप उसकी दुकान पर भी जाकर जो है उससे आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हो। ठीक है, तो जब आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाते हो तो उस टाइम पे भी आपसे कुछ पैसा मांगते हैं वो लोग, तो चाहो तो आप 5 रियाल भी दे सकते हो, 10 रियाल भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आपको एक फ़ाइल बना के देते हैं। एक फ़ाइल बनाने के साथ साथ उसमें आपका जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होता है, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका जो है पासपोर्ट पुराना होता है, आपका अकामा होता है, ये सारी चीज़ें आपका उसके साथ मर्ज होता है, आपको सब करके आपको देते हैं। फिर आपका जो अपॉइंटमेंट डेट होता है उस डेट को आपको बता दिया जाता है कि आपका एम्बेसी वाले कहाँ पर आ रहे, किस जगह आ रहे। मान लीजिए अगर आप अल जॉफ सिटी में हो यानी अल गुर्रियात में हो, तो आपका सकाका में पहले अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता था। अपॉइंटमेंट लेने के बाद पहले सकाका में जाना पड़ता था पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, लेकिन अब क्या है, एम्बेसी वाले अल गुर्रियात में भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको बाई टैक्सी या आपको अगर एड्रेस पता है तो आप खुद भी जा सकते हो। आप वहाँ पर जाकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको फ़ाइल मिली थी वो आप ले जाओ वहाँ पर, और अपना पासपोर्ट पुराना वाला लेके जाओ और वहाँ पर आप लाइन लगाओ। लाइन लगाने के बाद आपका जैसे ही नंबर आता है वहाँ पर आपका क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि आपका क्या मतलब पासपोर्ट में आपको क्या कराना है, यानी एड्रेस चेंज कराना है या कुछ और चेंज कराना है। पहले आप उस अधिकारी के पास जाओगे, वो आपसे पूछेगा, बाद में वो टिक करेगा कि आपका ही है पासपोर्ट। वहाँ पर वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर एक टिक लगा देगा और फिर आपको दूसरे अधिकारी के पास, बगल वाले अधिकारी के पास भेज देगा। तो वहाँ पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर वो आपकी फ़ाइल देखेगा, आपका पासपोर्ट देखेगा, और फिर आपसे 350 रियाल वो चार्ज लेगा पासपोर्ट रिन्यूअल का। ठीक है,
350 रियाल आप जब चार्ज दे देते हो तो आपको वो एक रिसिप्ट देता है। उस रिसिप्ट में आपका जो है एक नंबर लिखा होता है, ARN नंबर। उस ARN नंबर से ही आपका स्टेटस चेक होता है कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा। और उस रिसिप्ट पर ये भी लिखा होता है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और उसके 1 हफ्ते के बाद आपका पासपोर्ट बाई पोस्ट आपके एड्रेस, सऊदी एड्रेस पर आएगा। तो कुछ इस तरह से पासपोर्ट रिन्यूअल की प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी आप इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया से रिलेटेड सारे ब्लॉग बनाता हूँ। उनसे जितनी भी जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती है सऊदी अरबिया से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो इन सारी वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक शेयर ज़रूर करें। इसके बाद आपको 1 हफ्ते के बाद आपके फ़ोन नंबर पर आपको एक मैसेज आएगा कोरियर कंपनी का, जिस कोरियर कंपनी से आपका पासपोर्ट बाई पोस्ट आता है आपके एड्रेस पे। तो मेरे केस में मैं अरामेक्स कोरियर कंपनी, उस कंपनी से मेरे पास एक मैसेज आया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट पे। और आज की डेट में वो मेरा कोरियर कंपनी वाला मेरा पासपोर्ट मुझे रिसीव करा देगा, यानी डिलीवर करके मुझे दे देगा। तो देखते हैं उसका फ़ोन कब आता है, वो भी मैं आपको अगर आता है तो मैं आपको इसी वीडियो में आपको उसका रिकॉर्डिंग आपको सुना दूंगा, और आपको पासपोर्ट भी दिखा दूंगा अगर आ जाता है आज के ही दिन, ठीक है। बाकी और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल, एज़ सुन एज़ आपके मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।